हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लोग सब एंड तक देखिएगा। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो अचीव हो चुके हैं। और अब क्रिप्टो मूवी की जो कम्युनिटी है वो 5 बड़ी क्रिप्टो की कम्युनिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो आ चुकी है। हमारा जो चैनल है वो 5 बड़े चैनल्स के अंदर जो है वो आ चुका है। वैसे बहुत चैनल्स है लेकिन कोई भी क्रिप्टो का प्योरली नहीं है, वो साथ साथ फॉरेक्स को या अर्निंग वेज बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। बट इस चैनल के ऊपर आपको डेली लाइव ट्रेडिंग, डेली मार्केट अपडेट, हर चीज़ एक्यूरेटली आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से ही रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले अल्लाह का बड़ा एहसान, इसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। 100 के पे आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज आने वाला है, गैस करें क्या होगा। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहीं पर हम लोग वो चीज़ जो है वो अनाउंस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। 100 के पर बीटीसी ने भी हमें एक सरप्राइज दिया और वो यहाँ पर डंप कर गया 1 लाख तकरीबन। वैसे तो जो विक लगी कल हमारे पास वो 1,14,000 से लगी 1,10,000 की, लेकिन जो ओवरऑल डंप हमारे पास आया, अगर इसको करेक्शन भी कहें तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पर थी वो 5% की थी, जिसमें 1,17,000 से बीटीसी गिर गया। अब हर कोई मुझे मैसेज कर रहा था, कल मैं मैच खेल रहा था, मुबशीर भाई रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। हम लोग बस रीज़न ढूंढने के पीछे लगे होते हैं कि क्या न्यूज़ आई है, किस वजह से चीज़ गिरी है। हम लोग करेक्शंस को नॉर्मलाइज नहीं करते कि हाँ यार कभी कोई चीज़ मार्केट के अंदर एक नेचुरल भी हो सकती है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मार्केट साइकिल, ये चीज़ होनी चाहिए। हम उस चीज़ को काइंड ऑफ नहीं समझते सही, ठीक है। हम सिर्फ इस चीज़ के पीछे लगे हुए होते हैं कि कोई ना कोई रीज़न होगा वरना तो करेक्शन आ ही नहीं सकती। अब रीज़न भी ये लोग खुद ही बनाते हैं, ठीक है। पहले मूव ले आते हैं, फिर ये लोग रीज़न बना देते हैं कि ये रीज़न था, लेकिन हम लोग करेक्शंस को नॉर्मलाइज नहीं करते। यही गलती हम लोगों ने इथेरियम में की थी। कब? जब यहाँ पे इथेरियम हमारे पास 4800 पर जब यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, उस वक्त हमने आपको कुछ बाय जोन्स मार करके दिए थे कि भाई 4100 ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस वक्त कोई भी बेवकूफ़ ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर इसने इतनी बड़ी अगर हमारे पास रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, मतलब इतनी बड़ी रेजिस्टेंस जो इसको पिछले 1 साल से 1.5 साल से इसको गंदी रेजिस्टेंस देती आ रही है, मतलब यहाँ से बार बार इथेरियम बहुत गंदा रिजेक्ट हुआ है, वहीं को ब्रेकआउट करके अगर ईथ हमारे पास रिट्रेसमेंट कर रहा है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, रिट्रेसमेंट एक नॉर्मल चीज़ है। यही तो अब ये जो डंप आया इसको सारे कहने लगे कि बहुत बड़ा डंप है। अब इथेरियम का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 3300, 3000 बहुत हो गया, सब पागल हो गए थे, यूफोरिया हो गया, वो हो गया। करेक्शंस को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे, जबकि ये चीज मार्केट का पार्ट है। अब एक चीज आप मुझे बताओ, सीधा सीधा ऊपर जाती रहेगी तो वो सीधा गिरेगी भी ना, पैराबोलिक। लेकिन एक चीज अगर करेक्शंस ले लेके जाएगी, जैसे यहाँ पर ये चीज करेक्शन ले लेके जा रही है, ठीक है, तो ये एक हेल्दी मूव कंसिडर होती है। वरना वो फिर हमारे पास एक फेक आउट्स होते हैं, फिर वो खराब मूव होती है जिसके अंदर लोग लिक्विडेट होते हैं। बट द गुड थिंग इज, मैं आपको अभी भी कहूंगा, बीटीसी गिर रहा है, डोमिनेंस साथ में गिर रही है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अपॉर्चुनिटी है या बड़ा डंप है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रीजन ये है कि बीटीसी डोमिनेंस इस बार बाउंस नहीं हुई, क्योंकि वो उसी तरीके से उसकी पोटेंशियल जो है वो लूज हो चुकी है। और सबको पता है कि अगर बीटीसी डोमिनेंस बुरी तरीके से क्रैश करती, लास्ट टाइम हुई थी और अभी भी हुई है, तो हमारे पास ऑल्ट सीजन आता है। ऑल्ट सीजन में बीटीसी भले ही गिर रहा होता है, लेकिन ऑल्ट्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ होता है और ऑल्ट्स पंप कर रहे होते हैं। यही चीज़ हमने देखी कि ईथ को इतना बड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ईथ 4900 पे था, ऑल टाइम हाई से सीधा शायद 4% ज़्यादा गिर गया था, 5%, लेकिन फिर वापस ऊपर आ गया और ईथ के अंदर कोई इतनी बड़ी मूव नहीं आई। आप किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठाकर देख लो, किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर कोई इतनी बड़ी मूव नहीं आ गई, वरना बीटी से पहले 4000 या $3,000 गिरता था तो ऑल्ट कॉइन्स की वो मौत होती थी। अब क्या यहाँ पर सारे बाउंस करे तो सबने एक करेक्शन लिए, ठीक है। वैसे तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बट लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि नहीं भाई क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा डंप आ गया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट्स कोई मेरे ख्याल से इतना नहीं गिरे जितना इनको गिरना चाहिए था। मैं समझ रहा था कि शायद अगर इथेरियम इतना गिरा है तो चेलनिक आई थिंक आ गया होगा, शायद फिर भाई 20-21 पर आ गया होगा, लेकिन चेलनिक ने भी अपनी पोटेंशियल को संभाल कर रखा। सारे ऑल्ट कॉइन्स वही हैं। हाँ, अगर कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिला तो वो मिड कैप्स में देखने को मिला है, और लास्ट टाइम भी हमने आपको कुछ कॉइन्स बताए थे, इस बार भी मैं आपको कुछ कॉइन्स जो है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये एक अपॉर्चुनिटी क्यों है? आप इथेरियम का चार्ट देखो बीटीसी का अगेंस्ट, तो इथेरियम बीटीसी का अगेंस्ट स्टिल स्ट्रांग है, वो गिरा तक नहीं, ठीक है। मतलब ये जो चार्ट है ना, ईथ बीटीसी, ये बताते हैं कि इथेरियम बीटीसी का अगेंस्ट कितना स्ट्रांग है। तो ईथ बीटीसी का अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है, वो गिरा नहीं। तो ये चीज़ बताती है कि बीटीसी की जो थोड़ी सी हमारे पास डोमिनेशन है वो कम हो चुकी है, जबकि ऑल्ट्स की तरफ अब मनी रोटेशन आता है। यूएसडी डोमिनेंस को अगर हम देखकर चलें तो वो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ है। जिनको नहीं पता यूएसडी डोमिनेंस किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करती है, मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो बीटीसी, तो आपके वॉलेट में क्या आता है? यूएसडीटी। तो जब लोग सब यूएसडीटी ले रहे होते तो क्या बढ़ती है? यूएसडी की डिमांड, ठीक है। तो जब यूएसडी की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो जितना डिमांड बढ़ेगी उतना मार्केट गिरेगी। कल ये बाउंस हुई तो मार्केट गिर गई, ठीक है। लेकिन अभी इसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ी हुई है, ठीक है, जो जहाँ से बाउंस कर दी थी, और यही सपोर्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बनी हुई है। तो जब तक ये यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस रखता है, ये सारा पैसा जो पहले बीटीसी के अंदर जा रहा होता था, ये पैसा अब ऑल्ट्स के अंदर आने की तवक्को है, और ऑल्ट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो आपके पास अगर हाई कैप में बात करें, सोलाना आई थिंक हाई कैप्स ने आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी दें ना हाई कैप्स आपको, ठीक है, करेक्शंस को नॉर्मलाइज करो, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो सोलाना को 177 पर आपने उठाना है, ठीक है। रेंडर को आप लोग अभी भी बाय कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पर रेंडर मौजूद है, ठीक है। रेंडर वैसे तो बाय जोन हमारा 3.50 के बिलो होता है, लेकिन 3.55 बुरा नहीं है। ईएनएस अभी एक अच्छे जोन पर है अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। ईएनएस के अंदर स्कैल्पिंग करनी, ईएनएस का डायरेक्ट लिंक है इथेरियम से, इथेरियम नेम सर्विसेज पे काम करता है।
अभी जो मैंने आपको सोल का टारगेट बताया था वो लॉन्ग टर्म का था, लेकिन अगर आपने ईएनएस पे स्कैल्प निकालनी है ना, तो ईएनएस पे हम स्कैल्प बहुत बार निकाल चुके हैं। ईएनएस पे आपने ये करना है कि इसकी सपोर्ट जोन से बहुत प्यारे बाउंसेस ले रहा है, ठीक है। पहले हमने इस सपोर्ट जोन को बनाया था सपोर्ट अपनी, ठीक है, जहां से बार बार बाउंस ले रहा था, बट जब से इसने इसको तोड़ा तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपना टारगेट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से बाउंस हो रहा तो ये हमारा टारगेट है, यहाँ से बाउंस हो रहा तो हमारा टारगेट है। तो एक अच्छा जोन है जहां पर हम ईएनएस के अंदर एक पोजीशन अपनी बिल्ड कर सकते हैं। मार्केट भी एक अच्छी पोजीशन की तरफ बैठी हुई जहां पर हम अपना एसएल जो बिलो सेट करके एक अच्छी टीपी को हम कंसिडर कर सकते हैं ईएनएस के अंदर। तो ईएनएस हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर एवेक्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश कर सकते हैं, ठीक है। एवेक्स को आपने अगर बाय करना है तो 22 के बिलो आप कहीं बाय कर सकते हैं। चेनलिंक को आपने 21 पे वही हमारी जो रीजन से भी उठाना है। मिड कैप्स में आपने अब क्या बाय करना है सुन लो, क्योंकि आपके पास मौके बहुत कम आते हैं बुल मार्केट के अंदर। तो ईएनएस के लिए हमारा जो जोन है वो है 0.27 के बिलो, ठीक है। इसको मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी विक्स देता है हेल्दी, जिससे हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। इनके जब लास्ट टाइम भी मार्केट गिरी थी और उस वक्त हमने इथेरियम 4100 पे फोर्स कर रहे थे, उस वक्त ही हमने लिस्टा के लिए भी आपको फोर्स किया था, लिस्टा यहाँ से 25% हुआ भी था। तो लिस्टा आपके पोर्टफोलियो में एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बीबी आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बीबी और लिस्टा ये दोनों का लिंक है सीधा बीटीसी के साथ, मतलब ये बीटीसी नैरेटिव के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। और बीबी में आपसे कहूँगा कि 0.12 पर अगर आपको मिलता है तो बीबी को एक्यूमुलेट करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारे तो हमारे पास जो है वो एंटी बीटीसी सेटअप्स हैं, मतलब डेक्सी के अंदर हमने आपको लाइव ट्रेड में ट्रेड दी हुई अभी तक, तो वो एक्टिव है हमारे पास, तो उसका एसएल अभी तक नहीं हिट हुआ। तो यही फायदा होता है कि हम लोग जो ट्रेड्स देते हैं वो इतनी गिरती भी नहीं है, वो अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा पीएचए आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। एक मिड कैप के अंदर पीएचए का बाय रेंज हमारा ये जोन है, तो पीएचए आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि पीएचए एक मिड कैप है। मिड कैप नीचे आ जाते हैं, मिड कैप्स बड़ी करेक्शंस ले लेते हैं, तो उससे आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ईएनए से आप लोग, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाओ ईएनए के ऊपर, क्योंकि ईएनए अगर हमारे पास वैसे तो ये बहुत अच्छी जगह पर है अभी, ठीक है, यहाँ पर आपको उठाना तो चाहिए, बट ये एक सेफ जगह नहीं है जहाँ पर हम इसको खुले दिल से बाय करें। जो अगर आपको खुले दिल से बाय करना है तो फिर वो हमारे पास रीजन यही है कि 0.45 या 0.48, ये फिर पूरा रीजन होगा जहाँ पर आप खुले दिल से ईएनए को जो वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। ईएनए 0.28 से हमने बाय किया हुआ है, स्टिल हम होल्डिंग ईएनए, क्योंकि ईएनए को बैक कर रहे हैं ब्लैक रॉक, डोनाल्ड ट्रम्प के पोर्टफोलियो में भी एडेड है, ठीक है। इसके अलावा पीएचबी आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद में इसको तस्करा कर रहा हूँ, लेकिन पीएचबी जो है वो भी एआई की थोड़ी सी हमारे पास बैटल होने वाली है। अगर आप ट्रम्प अगर आप एलॉन मस्क वगैरह को देखो तो ये सारे एआई के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब एआई की एक जंग चल रही है कि कौन बेहतर एआई बनाएगा। तो पीएचबी उस कंडीशन में गिरा भी नहीं है और अच्छा प्रोजेक्ट है। देखो ये कॉइन वैसा है, आपको सीएफएक्स में देता था, सीएफएक्स कितना गिरता था, लेकिन रिकवर हुआ तो उसने 2 दिन में तकरीबन हमारे पास 400% तक की रैली दे दी। तो ये पीएचबी भी वैसा ही प्रोजेक्ट है। अभी इसका नैरेटिव इसको नहीं मिल पा रहा है, मतलब मार्केट वो रोम देने लगती है इसको तो मार्केट क्रैश कर जाती है, वरना पीएचबी एआई अलीबाबा के साथ कोलैबोरेशन, हर चीज़, चाइनीज क्रिप्टो प्रोजेक्ट, हर चीज़ इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि पीएचबी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। भी जितने भी मिड कैप्स होते हैं आईओ, ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोग मस्ट एक्यूमुलेट कीजिएगा, इनके फायदे बहुत हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आउट सीजन में अगर मार्केट के अंदर कहीं से भी पैसा या मनी रोटेशन आता है तो ये वो कॉइन्स होंगे जो सबसे पहले हमारे पास बाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉप में नैरेटिव वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बीटीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो आई थिंक बीटीसी एक बहुत अच्छी डिमांड जोन की तरफ ही हमारे पास अप्रोच कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में भी दिखाऊं तो आई थिंक कि हमारे पास एक करेक्शन है जिसको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, हम नॉर्मलाइज नहीं करते, क्योंकि यहाँ से अगर बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लिया था तो यहाँ पर एक बीटीसी ने करेक्शन ली थी, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। यहाँ पे ऑल टाइम हाई लिया था, करेक्शन ली थी, फिर इसके अगले हफ्ते रिकवर भी कर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई लिया था, यहाँ से करेक्शन ली थी, वो फिर अलग बात है कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, लेकिन जब यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई लिया तो एक बड़ी करेक्शन ली, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई लिया तो एक बड़ी करेक्शन ली, फिर ठीक है वापस यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई लिया तो एक बड़ी करेक्शन ली। और ये करेक्शन अगर आप देखोगे तो 17 ज़्यादा से ज़्यादा 32% की होती है और कम से कम 17% की होती है। और अभी तक अगर हम लोग करेक्शन देखेंगे जो बीटीसी के अंदर है दैट इज 11%, मतलब अगर ये आ सकती है तो कम से कम भी हमारे पास 17% तक आ सकती है। और मेरा बीटीसी से सिंपल सा सिनेरियो है, ये जोन्स बहुत अच्छे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही कोई बड़ी बाइंग, जैसे अब आपने एक तो होती है ना कि एक रैंडम आपने बाइंग करनी है छोटी, अभी देखो मैंने आपको ईथ को बाय करने का नहीं बोला, ईथ का बाय लेवल अभी भी मेरा 4100 ही है। वो कब होगा जब हमारे पास बीटीसी अगर इन रीजन्स को अप्रोच करता है, जैसे कि 1,04,000 या 1,03,000 इन रीजन्स की, ये फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है बीटीसी की वीकली लेवल के ऊपर। ये वो लेवल्स होंगे जब जो मैंने आपको बताया ना कि हाई कैप्स जैसे कि सोलाना हमारे पास फिर आ जाएगा तकरीबन, अगर हम बात करें तो उस वक्त हमारे पास सोलाना भी फिर 175 तक, 175 के बिलो आ जाएगा, चेनलिंग भी फिर हमारे पास 21-22 तक आ जाएगा। ये वो रीजन्स होंगे बीटीसी के जब ये यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी जो मैं आपको बाय करने का बोल रहा हूँ ये मिड कैप्स है जिनके अंदर आपने पोजीशनिंग अपनी स्टार्ट कर देनी कि 0.26 पे थोड़ा सा बाय करना है। एक चीज़ अच्छा हुआ मेरे दिमाग में आ गया, आपको मैं भी क्लियर कर दूँ, ये सारे कॉइन्स जो है वो पूरे पोर्टफोलियो के साथ लेके मत घुस जाना, ठीक है।
कुछ 2-3 कॉइन्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, थोड़ी अपनी भी रिसर्च करो, और जैसे 25% किसी एक कॉइन में लगा दो, 25% किसी एक कॉइन में लगा दो, जैसे 2 कॉइन सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे पसंद आ गया भाई लिस्टा और बीबी, अब लिस्टा और बीबी को मैं पकड़ के चलूंगा, ठीक है। अभी इसके अंदर डंप आया तो मैं क्या करूंगा, लिस्टा मैंने बीबी के रीजन मार्क किए हैं, जैसे बीबी का मैंने आपको रीजन बोला कि भाई अगर मुझे यहाँ मिलता है बीबी तो मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है। अब बीबी का एक ये रीजन है, ठीक है, और दूसरा मेरा डीसीए जोन पर सीधा ये होगा, ठीक है, और तीसरा मेरा डीसी जोन पर सीधा ये जोन होगा, ठीक है, 0.074। क्यों? क्योंकि हम इसको पार्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने वाले हैं। सीएफएक्स हमने दिया था, उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में एक्यूमुलेट किया था। बाकी अगर बीटीसी इस जोन को होल्ड करता है तो ये जहाँ से हम लोग थोड़ी थोड़ी इनके अंदर बाइंग कर रहे हैं ना, अभी हम जो स्केल्स बना रहे हैं ये बहुत अच्छी जाएंगी हमारी। लेकिन अगर बीटीसी एक बड़ी करेक्शन ले लेता है, ठीक है, तो वो भी एक नॉर्मलाइज हम उसको करेंगे, और फिर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो हम हंट करेंगे कि इथेरियम हमारे पास 4100 पर आ जाए, या सोलाना हमारे पास 170 पर आ जाए, चेनलिंक हमारे पास 20-21 पर आ जाए, फिर इन कॉइन्स को आप वहाँ पर उन लेवल्स की तरफ जो है वो देख सकते हो। और ये जो करेक्शंस हैं ये पार्ट होती है मार्केट का, इसको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। और अगर आप इतना ही डर रहे हो तो फिर मार्केट छोड़ दो, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे बात करूं, अगर मार्केट के अंदर आए हो तो फिर सारी कश्तियां जलाकर आप आए हुए होते हो, सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू गाइज लाइक इट, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, लाइक भी कर देना, एंड थैंक यू सो मच अगैन फॉर 1 लाख+ सब्सक्राइबर्स। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।